हम लोग बात करेंगे अभी वीबीटी की, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इन लोगों ने प्रपोजल दिया कि जब कभी दो एटम पास पास आते हैं तो एक दूसरे की डिमांड पूरी करने के लिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ओवरलैप करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें दोनों की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ओवरलैपिंग कितने टाइप की होती है हम लोगों को इसमें वीबीटी में बताया जाता है। और ध्यान रखिएगा, वीबीटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा कंपाउंड या बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो अलग से याद रखना है, ओवरलैपिंग बेटर होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ या बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी होगी। अगर इस पॉइंट को हम लोग यहां पर इन्वॉल्व करें तो हमें बोला गया कि आपके दो टाइप के बॉन्ड आते हैं। पहला आपका आता है, मान लीजिएगा, जिसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा आपका आता है पाई बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो आता है आपका एंड टू एंड ओवरलैप। याद रखिएगा क्या आता है आपका, एंड टू एंड ओवरलैप। तो हमें बोला गया कि अगर आप इसके एग्जाम्पल लिखना चाहें तो मैंने कहा ठीक है, आपने सबसे पहले एस एस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग बताने की ट्राई करी। तो हमने कहा ये पर्टिकुलर आपका एक एस ऑर्बिटल है, किसी दूसरे एटम का एक आपने एस ऑर्बिटल और ले लिया, तो मैंने इसके नीचे लिखा ये आपका एस ऑर्बिटल और ये भी आपका एस ऑर्बिटल बन गया। इसके बाद में जब इन दोनों की ओवरलैपिंग कराई तो दोनों एटम एक दूसरे के पास में आएंगे, और जब दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जो बीच में कुछ पोर्शन आया जो कि इडली जैसा दिखता है थ्री डायमेंशनली, ये पर्टिकुलर ओवरलैपिंग हो चुकी है। अगर ये ओवरलैपिंग हो चुकी है तो बोलूंगा न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो इस इलेक्ट्रॉन ने इसके न्यूक्लियस को भी खींच रखा और इसको भी खींच रखा है। अगर ऐसा बिहेवियर आपको दिखाई देता है तो बोलूंगा जो बीच में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ी है इसको आप बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। और अगर मैं बात कर लूं कि मैं एसएस की बात ना करूं और मैं बात कर लूं पीपी ऑर्बिटल की, तो मैंने कहा ठीक है, एक ऑर्बिटल आपका पी ऑर्बिटल यहां पर आया और दूसरा आपका पी ऑर्बिटल यहां पर आया। जब इसको मैं अगर px लिखता हूं तो इसको भी px लिखूंगा, ये अगर pz होगा तो ये भी आपका pz होगा। मेन है कि दोनों के दोनों p ऑर्बिटल एक लाइन में आने चाहिए। मैंने कहा अगर ये ओवरलैपिंग करने जाएंगे तो क्या होगा, मैंने कहा जब दोनों के पास पास आएंगे तो कुछ ऐसा स्पेस बीच में आएगा जब ये दोनों कंट्रीब्यूट करने लगेंगे। और ध्यान से देखिएगा तो ये बीच का जो एरिया आएगा ये फिर से आपका क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। तो ये हो गया आपका पीपी ओवरलैपिंग। अगर ये pz होगा और ये pz होगा तो ये एक्सेस होगी z एक्सेस। अगर ये px और ये px होगा तो एक्सेस हो जाएगी आपकी x एक्सेस। अब बात करने लगे हम लोग जो लास्ट बचा हुआ है जो कि है आपका s और p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग। एक पर्टिकुलर आपका s ऑर्बिटल आया और दूसरा आपका आया p ऑर्बिटल। जब इन दोनों को आपने मान लीजिएगा पास पास लेके आए तो हमने कहा ये ओवरलैप करेगा किसके साथ, बोलूंगा p के साथ, और आपका ओवरलैपिंग के बाद में ये बीच का पोर्शन आपका आ जाएगा। और अगर ये बीच का पोर्शन आएगा तो बोलूंगा इस बीच के पोर्शन को सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपके तीन टाइप के ओवरलैपिंग आए सिग्मा बॉन्ड। और हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो बीच में दो पर्टिकुलर न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आ रही है वो दोनों न्यूक्लियस के बीच के बॉन्ड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। और अगर इस टाइप के बॉन्ड को देखा जाए तो मैं बोलूंगा सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, क्या इसको आप बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर एस एस के बीच में बना है ये आपका कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, एक न्यूक्लियस यहां पर है और एक न्यूक्लियस यहां पर है, ये पूरा का पूरा थ्री डायमेंशनली इस टाइप का बैठा हुआ स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो मैंने कहा स्ट्रेंथ का मतलब है, तो पहला क्वेश्चन आया 1s के बीच में, या 2s और 2s के बीच में, या 3s और 3s के बीच में। आपको बताना है इस पर्टिकुलर में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी। तो मैं बोलूंगा अगर स्ट्रेंथ की बात करने लगे तो सब में एस ओवरलैपिंग है, तो बोलूंगा न्यूक्लियस के पास जो होगा उसमें स्ट्रेंथ अच्छी होगी। तो मैंने बोला कि मेरा जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए, सबसे अच्छा स्ट्रेंथ वाला रहेगा 1s और 1s।
अगर आप बात करने लगे यहाँ पर, मान लीजिएगा एक है आपका 2s और आपका 2s, उसके बाद में है आपका मान लीजिएगा 2s और 2p, और यहां पर है आपका 2p और 2p, और पूछ लिया कि आपको फिर से स्ट्रेंथ बतानी है। तो ध्यान रखिएगा, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगी वो एस में कम होती है और किस में ज्यादा होती है, पीपी में। तब हम बोलते हैं कि आपका आंसर ये आता है। इसको लिख देता हूं कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये 3D समझने वाली बात है। जब आप दो फुटबॉल को ओवरलैप करेंगे तो वो किसी पिन पॉइंट पर ओवरलैप करेगा, लेकिन दो बड़े बलून को जब आप ओवरलैप करेंगे तो काफी ज्यादा वॉल्यूम में ओवरलैप कर पाएगा। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। तो जो स्ट्रेंथ है वो 2p में सबसे ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, नंबर सेम है तब मैंने बोला 2p आपका ज्यादा है। एस ओवरलैपिंग एक्सटेंट सेम है तो बोलूंगा जो न्यूक्लियस के पास उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। सेकेंड पॉइंट आपका आता है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड तब पॉसिबल है जब आपका ओवरलैपिंग होती है आपका लेटरल ओवरलैपिंग। अभी क्वेश्चन ये आता है कि लेटरल ओवरलैपिंग क्या होती है। तो मान लीजिएगा किसी एटम में कोई p ऑर्बिटल बना हुआ है, तो हमने यहां पर एक पर्टिकुलर p ऑर्बिटल बनाया, यहां पर भी एक पर्टिकुलर p ऑर्बिटल बनाया, और बोला कि ये दोनों आपस में अगर एक ऑर्बिटल आपका कुछ इस टाइप का बना हुआ है और दूसरा आपका ऑर्बिटल ऐसे बना हुआ है, तो अगर ये ऑर्बिटल ऐसे मर्ज करते हैं तो मैं बोलूंगा इस बॉन्ड का नाम होता है सिग्मा बॉन्ड। अगर ये पर्टिकुलर बॉन्ड और ये पर्टिकुलर बॉन्ड इस टाइप से साइड से ओवरलैप करते हैं तो इसका नाम होता है आपका पाई बॉन्ड। तो हमने यहां पर दोबारा से ड्रॉ किया। हमने कहा कि एक ऑर्बिटल कोई दूसरे ऑर्बिटल के पास में आया तो आपको क्या कोई ऐसा एरिया दिखाई दे रहा है जहां पर ये ओवरलैपिंग कर रहा है। और अगर मैं यहां पर डॉट स्ट्रक्चर की बात करने लगूं तो यहां पर मुझे काफी ज्यादा डॉट दिखाई देंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के, और बोलूंगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है। जो बीच का एरिया है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम होगी। तो मैंने जब इसका दोबारा से स्ट्रक्चर बनाया तो क्या मुझे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे सकता है कि मान लीजिएगा आपका एक न्यूक्लियस यहां पर है और एक न्यूक्लियस आपका यहां पर है, और जब इन सबको कंबाइन किया तो आपको जो पाई बॉन्ड दिखाई देता है वो एक ऊपर और एक नीचे दिखाई देता है। ये अगर न्यूक्लियस बने हुए हैं तो पाई क्लाउड नीचे होगी और पाई क्लाउड आपका ऊपर होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बीच में आती है तो आप बोलते थे सिग्मा बॉन्ड। अगर आपका जो ओवरलैपिंग है इलेक्ट्रॉन की वो आपका ऊपर और नीचे बन गई तो आपके बन जाएगा पाई बॉन्ड। तो किसमें ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, बोलूंगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बीच में आएगी। इसका अंदर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है और पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो हमें दोनों चीजें पता चल गई, सिग्मा बॉन्ड और आपका पाई बॉन्ड। किसी ने यहां पर कहा कि चलेगा इस थ्योरी को अब समझने की ट्राई करते हैं, और हमें कहा गया कि हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 अगर करने लगे और एग्जाम्पल 1 में कोई बोलता है H2 क्या होगा, तो बोलूंगा देखिएगा H का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s1 और दूसरे हाइड्रोजन का भी होता है आपका 1s1। मैंने कहा ये पर्टिकुलर ऑर्बिटल था, उन्होंने कहा ठीक है ये भी आपका ऑर्बिटल बना हुआ है, इसमें भी ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर आपका प्लस हाफ में है तो यहां पर होता है आपका माइनस हाफ में, क्योंकि प्लस हाफ वाला प्लस हाफ से रिपल्शन करता है, इसलिए जब आप ओवरलैपिंग करेंगे तो कभी भी प्लस हाफ या माइनस हाफ की ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। तो हमने कहा अगर ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन और ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन ओवरलैप करते हैं तो मैं क्या पूछता हूं, एक आपका हाइड्रोजन एटम ये रहेगा और एक आपका हाइड्रोजन कुछ इस टाइप का रहेगा, और बोलूंगा जो ये दोनों का बीच में एरिया ओवरलैप किया है इसे आप क्या नाम बोलोगे, तो बोलूंगा कि ये तो आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया। और सिग्मा बॉन्ड देखने के बाद आपने कहा एक पर्टिकुलर हाइड्रोजन आया, दूसरा भी आपका हाइड्रोजन आया और बीच में आपका सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो गया। तो ये था आपका वीबीटी या कहें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने उसके बाद में कहा एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हम बात करने लगे, और एग्जाम्पल लिया आपने HF। तो मैंने कहा अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो मैंने कहा 1s1, और अगर मैं F की बात करने लगूं तो F में बोला गया 1s2, 2s2
और आपका आया 2p5। मैंने कहा जी p5 का क्या होता है, तो उन्होंने कहा एक आएगा प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ। मैंने कहा ये पर्टिकुलर हाइड्रोजन आपका बना हुआ है, अगर मैंने ये प्लस हाफ कर दिया तो ये प्लस हाफ इस प्लस हाफ से ओवरलैप नहीं कर पाएगा, तो मैंने कहा चलेगा ये हो सकता है माइनस हाफ, ये माइनस हाफ वो प्लस हाफ दोनों आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। मैंने कहा ये कौन सा ऑर्बिटल है, तो बोला ये तो p ऑर्बिटल है। और p ऑर्बिटल कैसा होता था, बोलूंगा डंबल स्ट्रक्चर। तो यहां पर आपका इस डंबल को आना पड़ेगा और यहां पर आपका कुछ इस टाइप का आना पड़ेगा। जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो क्या ओवरलैप करने के बाद आपका जो इफेक्टिव स्ट्रक्चर रहेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। और जहां पर ओवरलैप किया है ये कौन सा बॉन्ड आया, तो बोलूंगा ये तो आपका सिग्मा बॉन्ड आ गया। हमने कहा एक यहां पर आएगा और इसका न्यूक्लियस यहां पर आएगा, इन दोनों को आपने ओवरलैप करवाया है। ये अगर हाइड्रोजन है तो लिख सकता हूं ये हाइड्रोजन बना और ये आपका F बना, तो बताएगा HF में के बीच में सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड, तो बोलूंगा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। HF के बाद में अब आते हैं नोट पर। लोगों ने कहा VBT बहुत पढ़ लिया लेकिन VBT गलत है। हमने कहा क्यों गलत है, तो उन्होंने कहा ये नहीं बता पाता कि H2O का NH3 का ये स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। हमने कहा ठीक है, नोट नंबर 2 क्या है, तो उन्होंने कहा नोट नंबर 2 में बॉन्ड एनर्जी भी इंडिकेट नहीं कर पाता। हमने कहा बॉन्ड एनर्जी से क्या मतलब, उन्होंने कहा चलेगा एग्जाम्पल लेते हैं CH4। हमने जैसे CH4 की बात करी तो हमने कहा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, बोलूंगा 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके कार्बन के। हमने कहा यहां पर आपका पर्टिकुलर बना हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन 1 और 2, यहां पर बने हुए हैं आपके p के 3 ऑर्बिटल जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन बना हुआ है। हमने इसको नाम दिया ग्राउंड स्टेट। ये आपने वर्ड सुना होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन को 4 बॉन्ड बनाने हैं कार्बन के साथ। इसका मतलब यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो s ऑर्बिटल है उसका इलेक्ट्रॉन आगे जाए और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचे और यहां पर भी आपका एक इलेक्ट्रॉन बच जाए और ये करते करते बचा हुआ इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया। इसको आपने नाम दिया एक्साइटेड स्टेट। नाम क्या दिया इसको, एक्साइटेड स्टेट। अब मैंने कहा कि मेरे पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन आप आइएगा अपना कंट्रीब्यूशन कीजिएगा। मैं बोलूंगा हाइड्रोजन मैं तो हूं 1s1, और जैसे आपने 1s बोला तो मैंने कहा ये हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। मैंने कहा अगर आपका प्लस हाफ होगा तो मेरा माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, ये आप क्या आ गए हाइड्रोजन हाइड्रोजन करते करते आपने बना दिए। हमने जब इन दोनों के आपस में बीच में ओवरलैपिंग करानी स्टार्ट करी तो ऐसे 4 बॉन्ड बन गए और हमने कहा 4 बॉन्ड बनने के बाद में बताएगा ये बॉन्ड कब बना होगा, तो बोलूंगा ये बॉन्ड तब बना होगा जब कार्बन का s ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल बना है। तो मैंने कहा ठीक है, ये बॉन्ड बना है ss ओवरलैपिंग से। ये है आपका p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का है आपका s ऑर्बिटल। इसका मतलब ये जो 3 बॉन्ड बने हैं वो बने हैं आपकी sp ओवरलैपिंग से। और जब इस टाइप का मैंने कंक्लूड किया अपना स्ट्रक्चर तो मुझे पता चला कि जो CH4 का स्ट्रक्चर आना चाहिए था उसमें 3 बॉन्ड तो आपस में एक जैसे आने चाहिए थे और SS का जो बॉन्ड है वो आपका कहीं ना कहीं कुछ इस टाइप का आना चाहिए था। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू VBT 3 बॉन्ड आइडेंटिकल और चौथा बॉन्ड अलग आएगा। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकल किया तो हमारे चारों बॉन्ड एक जैसे दिखे और उन्होंने कहा चारों बॉन्ड आइडेंटिकल हैं बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के रेस्पेक्ट में, जिसको VBT नहीं बता पाया था। क्योंकि VBT के अकॉर्डिंग तो SS ओवरलैपिंग अलग है, SP ओवरलैपिंग अलग है और PP ओवरलैपिंग अलग है। यहीं से हमने इस थ्योरी को कैंसिल किया और नई थ्योरी जो कि आने वाले टाइम में आपको पढ़ाई जाएगी जो होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, वहां पर इसको दोबारा कवर करेंगे हम लोग।